दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दीपावली का पर्व आ रहा है, कार्तिक का महीना चल रहा है और विशेष त्योहारों पे तुलसा जी को अच्छी तरह से सजाना चाहिए। जैसे हम अपने घरों को संवारते हैं ऐसे ही सजाना चाहिए। तो यहाँ मैंने पौधे में कुछ पत्ते जैसे गिर जाते हैं तुलसा जी के, वो मैंने साफ कर लिए हैं। आपको भी सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके तुलसा जी के गमले के पास जो पड़े हैं पत्ते या उसके अंदर जो पड़े हैं सारे एक जगह निकाल कर अपनी प्लेट में रख लीजिए। इस तरह से आपके पास कोई लहंगा है तो आप लहंगा पहना सकती हैं, अगर लाना चाहें तो ला सकती हैं, बनाना चाहें तो आप बनाकर भी पहना सकती हैं। या फिर आप अपने गमले को किस तरह से सजा सकती हैं, तो जो रंगीन पिन्नी आती है बाज़ार में, जैसे कि जो गिफ्ट पैकिंग वाली पिन्नी आती है, आप उसको लगाकर आप या तो उसको लगाकर कवर कर कर और उससे कलावे से बांध कर इस तरह से लगा सकती हैं। या फिर आप उसको हल्दी का लेप लगाइए, हल्दी का लेप बना लीजिए गाढ़ा सा और उसको अच्छी तरह से उस पर लगा सकती हैं। या फिर रेड कलर का वो आता है गमले पे करने वाला, उसको लगा दीजिए। फिर उसके बाद हल्दी से उस पर वो बना दीजिए सतिये वगैरह, तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। यहाँ मैंने मंजरी भी तोड़ ली है, क्योंकि आज शनिवार था इसलिए मैंने मंजरी भी तोड़ ली साथ के साथ। और इस तरह से मैंने पत्ते भी इसके तोड़ लिए हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार को इसको चढ़ानी है मुझे। तो यहाँ मैंने मंजरी के पत्ते सारे मंजरी हैं जो वो हटा ली हैं, और पीले पीले जो पत्ते होते हैं आप उन्हें भी हटा लें। लेकिन ये सब चीज़ें जो करनी है आपको शाम के बाद नहीं करनी है, शाम से पहले पहले ही आपको ये सब चीज़ें सजाने की करनी है। अब मैंने ये पूरा लहंगा पहना दिया है माता रानी को। और कहते हैं कि तुलसा माता जो मतलब जिसके घर में तुलसा होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं जन्म लेती हैं, और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जब आप तुलसा जी की सेवा करते हैं। तो सेवा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जहाँ दीपावली का पर्व आ रहा है वहाँ तुलसा जी की सेवा ना की जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुलसा जी एक ऐसी माता हैं जो हमें सब कुछ दे सकती हैं। हमारे आने वाले संकेतों को तुलसा माता सब समझ लेती हैं, और जिस घर में कुछ परेशानी आती है तो तुलसा माता वहाँ पर सूखने लगती हैं। तो बहुत शक्ति होती है तुलसा जी की जड़ में, बीज में, पत्तों में। और तुलसा जी की पूजा में इतनी शक्ति होती है कि माँ लक्ष्मी का अगर आप वास चाहते हैं तो इस तरह से आप पूजा पाठ करिए। जैसे कि दीपावली या फिर जैसे तुलसा विवाह आएगा तो इन्हें अच्छी तरह से सजाइए। जैसे हम दीपावली का पर्व मनाते हैं सुंदर सा बनकर, इस तरह से आप इनको भी सजा सकते हैं। तो यहाँ मैंने तगड़ी ला रखी है इनके लिए, तो मैं तगड़ी लगा दूंगी, इनको तगड़ी बांध दूंगी इस तरह की। आपको अगर मिलती है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप जैसे कि गत्ता होता है, गत्ते की कटिंग करके उस पर मोतिया वगैरह चिपका के भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तगड़ी इनको पहना दी है। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, तो पिन्नी लपेट दीजिए, या फिर कोई कपड़ा है आपके पास रेड कलर का गमले के लिए, आप वो भी लपेट सकती हैं। यहाँ मैंने मुकुट लाई हूँ, छोटा ही मुकुट लाई हूँ, क्योंकि बड़ा मुकुट ज़्यादा झेल नहीं पाता, क्योंकि वो जो डंडी होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं। तो आपको अगर मुकुट लगाना है तो छोटा ही मुकुट खरीद कर लाएं, आप बड़ा मुकुट ना लेकर आएँ। तो मैं छोटा ही मुकुट लेकर आई हूँ तुलसा जी के लिए। तो यहाँ पे मैं मुकुट पहना दूंगी। विशेष त्योहार है, जिस घर में मतलब तुलसा जी रहती है उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ तो जन्म लेती ही नहीं है, और जिस घर में तुलसा जी रहती है तो वहाँ माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं। तुलसा जी की जो आपने मंजरी तोड़ी है इस टाइम दिवाली के टाइम पे, तो वो आपको बहुत ही गुप्त उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन मंजरियों को आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। उन मंजरियों को अगर बृहस्पतिवार पड़ रहा है या शुक्रवार पड़ रहा है या दीपावली, उनको रख दीजिए आप उठाकर, और दीपावली के टाइम पर या तो मंदिर में रख दीजिए, विष्णु जी को अर्पित कर दीजिए। और वो अर्पित करने के बाद आपको क्या करनी है, लाल कपड़े में दीपावली वाले दिन उसको लाल कपड़ों को लेकर मंजरी डाल उसके अंदर बंद करके, और अपने जिसमें आप पैसा रखते हैं उसमें आप वहाँ पर रख दीजिए। हाँ, मेरी तुलसा जी तैयार हो गई हैं। अब वहीं मेरी पथवारी भी तैयार, मैं पथवारी को भी करूँगी, क्योंकि मैंने पहले हल्दी के सतिये बनाए थे। जैसे कि साफ़ सफाई करती हूँ तो उसमें हल्दी के जो हैं वो हट गए हैं, और बारिश वगैरह की वजह से। तो पहले मैंने पथवारी माता ले ली है, जैसे मैं रोज़ सींचती हूँ पथवारी माता को, इस तरह से पथवारी माता का जो मेकअप करा था मैंने वो भी हट गया है। तो मैंने पथवारी माता की इस तरह से मैं मेकअप कर रही हूँ पथवारी माता को। आप भी अगर आपके पास कोई पत्थर है या पथवारी माता आपने कैसी भी रखी हैं, आप उनका भी ज़रूर मेकअप करें, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार है दीपावली, या फिर आप एकादशी आती है, बहुत बड़े त्यौहार होते हैं इस विशेष टाइम पर कार्तिक के महीने में।
विशेष पूजा का महत्व है। तो ज़रूर आप इस तरह से मेकअप करिए, अच्छी तरह से सजाइए। कहते हैं अगर लक्ष्मी माँ हमसे प्रसन्न हो गई तो हमारे दिन जो हैं वो सुधरने लगेंगे, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो जिस तरह से आप अपना घर की सजावट में लगे हैं, ऐसे ही तुलसा माता का विशेष ध्यान रखें। ये जो कार्तिक का महीना है तुलसा जी को समर्पित महीना है, विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी को समर्पित है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं स्नान करती हूँ, मैं सारी वीडियो अपने चैनल पे डालती हूँ किस किस तरह से आपको करना चाहिए। तो इस तरह से मैं पूरा श्रृंगार कर लूँगी पथवारी माता का। पथवारी माता को सींचने का बहुत महत्व है, मैंने बताया भी है, कहानी भी है पथवारी माता की मेरे चैनल पर, ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से आप उनकी सेवा कर सकते हैं जिससे हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें तुलसा जी की पूजा का विशेष प्रावधान है। अगर हमने एक महीना अच्छे से हमने पूजा कर ली, पूजा पाठ कर लिया, कार्तिक नहा लिया, या फिर हमने 5 ही दिन कार्तिक के अगर हमने अच्छे से नहा लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ कर ली, तो इसका हमें पूरे साल का विशेष फल मिलता है। तो कार्तिक का महीना बहुत ही अच्छा महीना कहलाता है। ज़रूर तुलसा जी को अच्छे से अपने तुलसा जी की पूजा करें, भगवान का ध्यान करें, जिससे हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। मैंने छोटे छोटे उपाय अपने बताए हैं, तुलसा जी के वीडियो डाली है, वो ज़रूर देखिएगा कि तुलसा जी के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमें विशेष फल की प्राप्ति होगी। इस तरह से आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। जैसे कि त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों पर विशेष महत्व होता है। यहाँ दोस्तों मैंने कलर ले लिए हैं और कलर से मैं अच्छी से ड्रॉ करूँगी सतिया, क्योंकि पानी वगैरह पड़ता है तो ये जो हल्दी के होते हैं वो हट जाते हैं। इस तरह से मैं येलो और वाइट कलर की मदद से इस तरह से सतिया बना लूँगी। इस तरह से आप भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपने भी पटवारी लगाई है, पटवारी को सींचने का बहुत महत्व है। अगर आपने कहानी सुनी होगी पटवारी माता की तो ज़रूर आपको पता होगा। इस तरह से आपको अच्छे से पटवारी अपनी सजा लेनी है। हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ कि आपको कैसे कैसे आप सजा सकते हैं अपनी पटवारी को, अपनी जो तुलसा माता है उनको कैसे सजा सकते हैं। तो तुलसा माता को श्रृंगार मैंने चढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं चढ़ाया है तो थोड़ा सा श्रृंगार जरूर चढ़ाइए, क्योंकि दीपावली का पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है, कार्तिक का महीना चल रहा है। तो बिना श्रृंगार के तुलसा माता को बिल्कुल भी ना छोड़ें, उनका श्रृंगार करके ही रखें। और जैसे कि सालीग्राम अगर आप रख रहे हैं साथ में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सालीग्राम पूरा मतलब हर वक्त नहीं रखती हूँ, सालीग्राम मंदिर में ही स्थापित रखती हूँ। और जब जैसे कि वो होगा, इस तरह से आप जैसे लाइट लगा रहे हैं तो लाइट आपको, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि गमले पे ही लाइट लगा देते हैं, तुलसा जी के ऊपर ही लाइट लपेट देते हैं। आपको कदापि ये चीज़ नहीं करनी है। मान लीजिए अगर आप ही आपके ऊपर कोई लाइट लपेट देगा तो कैसा लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा कदापि नहीं करिए। अगर आप लाइट लगाना भी चाहते हैं तो साइड में करके इस तरह से, जैसे मैं ग्रिल पे करके लगा रही हूँ, या फिर आप दीवार के सहारे भी लगा सकते हैं। इस तरह से लाइट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रकाशित करना हमें हर दीपावली पे या कोई फेस्टिवल्स होता है उस पे, हर ओकेजन पे जो प्रकाशित करने का जो वो है, हमें हर चीज़ का उजाला करके रखना है, जिससे माँ लक्ष्मी जो बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो। इस तरह से मैंने लाइट लगा दी है। मैंने किसी के ऊपर भी ऐसे करके नहीं लगाई है, मैंने साइड में करके लाइट लगाई है, जिससे मेरे घर का हर कोना प्रकाशित हो। मैंने हर जगह लाइट लगाई है। तो इस तरह से मैं तुलसा जी के पास भी लाइट लगाऊंगी, क्योंकि तुलसा जी में भी थोड़ा सा प्रकाशित होना चाहिए। तो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है और मेरी तुलसा जी कैसी लग रही हैं। इस तरह से मैंने लाइट लगा रही है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने तुलसा जी, अपने मंदिर को सजाती हूँ, अपने भगवान को सजाती हूँ, क्योंकि मतलब एक अंदर से ही जो फीलिंग होती है भगवान को सुंदर सा बनाकर, अगर आप देखेंगे तो आपको अंदर से ही फीलिंग अच्छी सी आएगी कि मैंने आज इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर दिया, कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब बार बार मैं जाके ऐसे ऐसे देखती हूँ कि कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। मतलब ओकेजन पे इस तरह से सजाकर बहुत ही अच्छा लगता है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे ट्रिक मैंने बताए हैं इस तरह से भी सजा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपकी तुलसा जी भी बहुत जगमगाएंगी। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए कितनी प्यारे लग रही है हमारी पटवारी माता, और मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से सजकर तैयार हो गई है तुलसा मैया। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और जय माँ तुलसी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, जय